सार्वभौम भट्टाचार्य जी आपके पूज्य पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी के मित्र थे, सहपाठी थे। तो उस नाते से वो अपने आप को पितामह भाव से महाप्रभु जी को देख रहे थे। तो महाप्रभु जी में तो दैन्यता थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद महाप्रभु जी की ये समझाने लगे, बोले सन्यासियों को ऐसे रोना नहीं चाहिए, सन्यासियों को ऐसे उछल उछल के नाचना नहीं चाहिए, ये नृत्य करना, तेज स्वर में गायन करना, रुदन करना, ये विकार है, सन्यासियों पर शोभा नहीं देते। सन्यासियों का असली धर्म क्या होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। महाप्रभु जी बोले सिखा दीजिए। 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको पढ़ाते रहे। महाप्रभु जी प्रेम से नेत्र में भर करके पढ़ते रहे, सुनते रहे। 7 दिन हो गए, ना तो हाँ बोले ना बोले। 7 दिन बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोले, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ आया कि नहीं? आप जो पढ़ा रहे हैं वो सारे मंत्र मेरे को समझ में आ रहे हैं, उनका अर्थ भी मुझे समझ में आ रहा है, पर आप जो व्याख्या आप कर रहे हैं वो मेरे को समझ नहीं आ रही है। किसी विद्वान को बोल दो कि तुम्हारी व्याख्या समझ में नहीं आई तो उसको बहुत बुरा लगता है। बोला अच्छा तो तुम व्याख्या करके दिखाओ। तो उन्हीं 7 दिनों में सुने गए विषयों की व्याख्या जब चैतन्य महाप्रभु ने की तो हर व्याख्या में प्रेम था। घूम फिर करके बात कहां आ जाती है कि कृष्ण से प्रीति करो और कुछ नहीं है, कृष्ण से प्रीति करो और कुछ नहीं है। आपने तुरंत एक भागवत जी का श्लोक कहा और उसके 8 अर्थ बताए। बोले ये 8 ही अर्थ हैं इसके अलावा 9वां अर्थ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोले आप विद्वान हैं, आप पंडित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर मैं इसका एक अर्थ करूं? बोले करो। चैतन्य महाप्रभु ने उसके 18 अर्थ की और 18 के 18 उनसे अलग। ये सब देख करके वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी समझ गए कि ये सामान्य नहीं है। महाप्रभु जी ने कृपा की और कृपा करके जब उनके चित्त में भाग्य का, भक्ति का उदय हुआ, उन्होंने भी शरणागति ग्रहण कर ली। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी, उनका नाम ही सार्वभौम था, सबको जीत गए थे वो, लेकिन महाप्रभु जी के भक्ति भाव के आगे वो भी नतमस्तक हो गए। कुछ दिन जगन्नाथपुरी में निवास करने के बाद महाप्रभु जी बोले अब हमको दक्षिण जाना है, क्योंकि भाव आवेश तो आते ही हैं लेकिन प्रचार भी तो करना है। केवल बंगाल उड़ीसा तक थोड़ी रहना है, हमको सब जगह जाकर के प्रचार करना है। आप जैसे ही जगन्नाथपुरी से निकले सारे अनुचर संग हो लिए, सबको हाथ जोड़ के कहा सब यहीं रुको, कोई नहीं जाएगा। केवल 1-2 लोगों को संग लेकर के महाप्रभु जी वहां से दक्षिण की यात्रा पर गए। मार्ग में कई लोगों पर कल्याण करते हुए, नाम प्रचार करते हुए, सब जीवों को प्रेम दान करते हुए, सबको ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त करते हुए महाप्रभु जी पहुंचे श्रीरंगम। और श्रीरंगम में पौढ़ानाथ शेष शैया पर पौड़े हैं ठाकुर जी। लेकिन महाप्रभु जी की एक बात वह है तो वो कृष्ण अंदर से कृष्ण है, हृदय श्री राधा रानी का है, लेकिन वो जब जब अपने किसी विग्रह स्वरूप को देखते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मैं, ये तो भूल ही बैठे हैं कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन जब भी अपने किसी विग्रह का दर्शन करते हैं उनके मन में किशोरी जी का भाव प्रकट हो जाता है और भुजा उठा करके खूब नृत्य करते हैं। आज जैसे ही आप श्रीरंगम पहुंचे, वहां पर पौढ़ानाथ श्रीमन नारायण भगवान पौड़े हैं शेष शैया पर। जैसे ही दर्शन किया, दर्शन खुलते ही आप उछल उछल करके वहीं नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं? बोले सब जगह मैंने इनको खड़ा देखा और खड़े देख करके मेरे मन में आया कि ये लेटते कब होंगे, इनके पैरों में पीड़ा नहीं होती होगी, ये बेचारे इतने खड़े खड़े सब जगह दर्शन देते हैं। आज मैं देख करके अत्यंत प्रसन्न हूं, चलो ये लेट तो गए, कम से कम आराम तो कर रहे हैं। और ये देख करके तो और आनंदित हो गए कि चरण दबा रही है लक्ष्मी। हाँ, ये यहाँ के दर्शन बहुत अच्छे लगे, कम से कम आराम तो कर रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन वहां के 3 प्रसिद्ध रामानुज वैष्णव परंपरा के आचार्य थे, जिनका नाम था श्री त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोध भट्ट। शृंगनाथ भगवान की सेवा करते थे। उनमें प्रबोध भट्ट थे, ये सन्यास लेकर के काशी चले गए। यही कालांतर में इनका नाम प्रकाशानंद हुआ, जिनको महाप्रभु जी ने काशी में जाकर के षड्भुज रूप में दर्शन दिए और फिर यही प्रकाशानंद प्रबोधानंद बनकर के वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के श्री वृंदावन महामृत नामक ग्रंथ आपने लिखा।
वो कथा हमने गोवर्धन में सुनाई थी कुछ महीने पहले गिरिराज जी में कथा हुई थी, वहां पर प्रबोधानंद जी की कथा सुनाई थी। आज नहीं कहेंगे, बहुत लंबी कथा है। तो त्रिमल्ल भट्ट और वेंकट भट्ट, तो वेंकट भट्ट जी इस समय आरती कर रहे थे रंगनाथ भगवान की, और जैसे ही आरती करते हुए वो आपने पीछे दर्शनार्थियों की ओर देखा, तभी देखते हैं कि महाप्रभु जी खूब जोर से नृत्य कर रहे थे। दर्शन करके, रूप माधुरी देख करके आनंद तो हुआ, और उनको देखने के बाद जब पुनः देखा तो क्या देखते हैं कि शेषनाग पर ठाकुर जी भी खड़े होकर के वैसे ही नृत्य कर रहे हैं, जैसे बाहर महाप्रभु जी कर रहे हैं वैसे ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं। आपने भीतर देखा और भीतर ठाकुर जी को नृत्य करते देख पुनः बाहर देखा, तो पुनः बाहर देखते क्या देखा कि गौर हरि अंतर ध्यान, वो भीतर वाले ठाकुर जी बाहर नृत्य कर रहे हैं, बाहर पहुंच गए। और फिर दोबारा भीतर देखा तो सब सामान्य होगा, फिर से पहुंच गए, बाहर चैतन्य महाप्रभु रह गए। ये एक क्षण का आवेश दर्शन आपको हुआ, आप समझ गए कि ये सामान्य नहीं है, ये कोई महापुरुष है। महाप्रभु जी एक थंब से सिर लगा करके वहीं रुदन कर रहे हैं, बैठे हैं आनंद से। तभी मंदिर बंद करके श्री वेंकट भट्ट जी आए और बोले, हे महाप्रभु आप कहां से आए? तो बताया हम बंगाल से आए हैं, आदि आदि। बोले अच्छा, आप मेरे घर चलिए, हमारे यहाँ संत निवास है, वहीं रहिएगा और वहीं प्रसाद आदि ग्रहण कर लीजिएगा। बोले ठीक है। वेंकट भट्ट जी के साथ महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गए और आपके घर पर जाकर के आपने निवास किया, प्रसाद आदि पाया, खूब आनंदित हुए, थोड़ी देर सत्संग भी हुआ, सब लोगों ने सुना। अगले दिन उठ करके जैसे ही महाप्रभु जी बोले अब हमको आगे की यात्रा पर जाना है, तो वेंकट भट्ट जी हंसने लगे। महाप्रभु जी बोले आप हंस क्यों रहे? बोले आपको पता है आज क्या है? बोले क्या है? बोले चातुर्मास का पहला दिन है, चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, अब आप नहीं जा सकते यहां से, अब आपको 4 महीने यहीं रहना पड़ेगा। महाप्रभु जी बोले वाह रे, रंगनाथ भगवान की लीला है, ऐसे समय पर लाकर के हमको अपनी नगरी में बुलाया कि हम जा ही नहीं पाएंगे, हम तो भूल ही गए थे कि आज से चातुर्मास शुरू है। बोले भगवान छल पूर्वक ही सही में इसलिए लेके आया था, आपको पता ना रहे, आपको याद ना रहे, आप भाव में ही रहो ताकि चातुर्मास का पहला दिन शुरू हो जाए, ताकि 4 महीने पर यहीं डटो। बोले अब ठीक है, रंगनाथ भगवान जैसा चाहते वैसा होगा। वेंकट भट्ट जी बड़े प्रसन्न किए, महापुरुष हमारे यहाँ रुकेंगे। तभी आपने अपने पूरे परिवारी जनों को बुलाया, सब प्रणाम करो, सब आकर के प्रणाम करने लगे। तभी देखते हैं नन्हा सा बालक एक आया, महाप्रभु जी के जैसे समीप आए, महाप्रभु जी ने उठा के गोद में उठा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल भट्ट। आहा, श्री राधारमण लाल जी को प्रकट करे वाले श्री गोपाल भट्ट मिले। अब पता चली कि ये रंगनाथ प्रभु ने पूरी लीला इसलिए करी थी कि वृंदावन में राधारमण जी प्रकट कराने हैं और 4 महीना यहाँ पर गोपाल भट्ट जी को ज्ञान प्रदान करवाना। गोपाल भट्ट जी छोटे से, वेंकट भट्ट जी बोले मैं तो मंदिर में बहुत व्यस्त रहता हूँ। महाप्रभु जी बोले हमको आवश्यकता नहीं, हम अपने आप अपनी सब क्रिया कर लेंगे। बोले नहीं, ये लाला रहेगा आपके पास, आपको जो आवश्यकता है सब इनसे कहना। महाप्रभु जी ने तो देख लिया था नेत्रों में कि यही हैं जो वृंदावन के प्राण धन को प्रकट करेंगे, और इन पर बीज तो बोना पड़ेगा ना इनके अंदर। पूरे दिन महाप्रभु जी के साथ में रहते गोपाल भट्ट जी, छोटे से बालक। महाप्रभु जी उनको खुद गोद में बैठा लेते। तो गोपाल भट्ट जी बड़ी प्यारी बात करते, कहते जैसे मेरी माता जी आपकी माता जी नहीं है। माँ का नाम सुनते ही चैतन्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो जाते। मेरी भी माँ है। कहाँ है? बोले सच्ची मैया है। बोले वो कहाँ है? बोले नदिया में, मायापुर में। अच्छा, उनको आपकी याद नहीं आती? मेरी माँ तो मुझे छोड़ती ही नहीं है, आप कैसे रहते हो उनके बिना? ये सब बातें सुनकर के महाप्रभु जी इतने भाव विभोर हो गए, माँ की बहुत याद आने लगी। और माँ की याद आवे और गोपाल भट्ट जी को हृदय से लगावे, और सब अपने युवावस्था बालावस्था की सारी लीलाएं सुनाते हैं महाप्रभु जी गोपाल भट्ट जी को। देखिए जितने आचार्य चरण हुए सबने महाप्रभु जी की लीला को किसी अन्य से सुना,
पर गोपाल भट्ट जी ने तो महाप्रभु जी की लीला को महाप्रभु जी से ही सुना। महाप्रभु जी बताते हैं, हम जब छोटे थे ना, तुम्हारे जैसे केश थे हमारी मैया जाती, सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के लाती और हमारे केशों में लगा देती, सुंदर पीतांबरी पहनाती, पैरों में ऐसे आला लगाती, चंदन लगाती, सुंदर सुंदर आकृति बनाती, फिर हमें घुमाने ले जाती। सब भाव महाप्रभु जी सुनाते और चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला और बाल भावों को उन्हीं के मुख से सुनकर के गोपाल भट्ट जी इतना रोते। उन्हें अब यह अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन आधार, मेरे केवल आधार तो यही है, मेरे सर्वस्व यही है। 4 महीने तक श्री गोपाल भट्ट जी पर कृपा की और महाप्रभु जी ने उन्हें सब संकेत कर दिए थे, अपनी कुछ वस्तु उनको प्रदान कर दी। कालांतर में वही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जाकर के वृंदावन में श्री शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं और नृसिंह चतुर्दशी का दिन है। कथा सुन रहे हैं कि प्रहलाद की हृदय की वेदना के कारण, हिरण्यकश्यपु के पाप के कारण ठाकुर जी स्तंभ भेदन करके नृसिंह बन करके प्रकट हो गए। ये कथा सुनकर के गोपाल भट्ट, सब लोग तो ताली बजाने लगे, सब लोग जय जयकार करने लगे, गोपाल भट्ट जी रोने लगे और दौड़ करके गए शालिग्राम भगवान के पास और जाके कहा, आप प्रहलाद के लिए खम्भ भेदन करके आ सकते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और महाप्रभु जी की कृपा, संत चरणों का आशीर्वाद, गोपाल भट्ट जी का हृदय का प्रेम, नृसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन पूर्णिमा जैसी प्रारंभ हुई, श्री राधा रमण लाल शालिग्राम से प्रकट हो गए और वृंदावन के प्राण धन का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। और ऐसे बीज उद्दीपन हुआ वेंकट भट्ट के लाला श्री गोपाल भट्ट जी के चित्त में। और इन्हीं गोपाल भट्ट जी के फिर शिष्यगण श्री निवासाचार्य जी आदि हुए, उन्हीं से परंपरा आज तक श्री गोपाल भट्ट जी की सेवा की चल रही है। वास्तव में तो श्री चैतन्य महाप्रभु का भारत भ्रमण भी वृंदावन को प्रकट करने के लिए है। आप बंगाल के रामकेली में जाते हैं और वहां जाकर के रूप सनातन गोस्वामी को ज्ञान उपदेश करते हैं और उन्हीं रूप सनातन गोस्वामी से फिर दोबारा मिलते हैं काशी में। तो सनातन जी से तो मिलते हैं प्रयागराज में और रूप जी से मिलते हैं काशी में, और दोनों को वहां ज्ञान उपदेश करके भेज देते हैं वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के श्री रूप गोस्वामी गोविंद देव जी को प्रकट करते हैं और श्री सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को प्रकट करते हैं। सनातन जी बड़े हैं, रूप जी छोटे हैं, सनातन गोस्वामी बड़े हैं। ये कथा भी हमने गोवर्धन में सुनाई है, वो सुन लेना। और वहीं फिर काशी जाकर के प्रबोधानंद जी को, प्रकाशानंद जी को प्रबोधानंद बना देते हैं और भेज देते हैं उनको वृंदावन। उनके द्वारा वृंदावन महिमामृत ग्रंथ का मतलब स्वयं बाद में गए हैं। वैसे तो इन सब के मध्य में ही महाप्रभु जी का जाना हुआ, पर पूरी व्यवस्था वृंदावन प्रकट की ही करवा रहे हैं महाप्रभु जी। इसके बाद महाप्रभु जी 4 महीने बाद निकले फिर और अन्य अन्यों पर कृपा करते हुए फिर महाप्रभु जी पहुंचे हैं कहां? पंढरपुर। और पंढरपुर में वीट के ऊपर खड़े हैं भगवान विट्ठल। आप जैसे ही वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जहां जहां जाते वहां उन्माद नृत्य करते, कीर्तन करते, महामंत्र का उद्घोष करते। लेकिन आप जैसे गए तभी आपने देखा कि हाथ में तानपुरा एक तारा लिए एक और महापुरुष नृत्य कर रहे हैं। वो कौन है? श्री तुकाराम जी महाराज। और महाप्रभु जी ने जैसे ही श्री तुकाराम जी को देखा, देख करके बोले ये है अधिकारी, ये यहाँ के अधिकारी। और वहां पर रात्रि में सब बैठे थे, महाप्रभु जी ने कीर्तन किया। जैसे ही महामंत्र गाने लगे, इतने सीधे, इतने भोले, इतने सहज लोग बोले बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर दो इसको। महाप्रभु जी बोले ये महामंत्र छोटा थोड़ी होगा। तो बोले कुछ तो कीजिए। बोले काम करो, इसको 2 भाग में करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हम गाएंगे
हरे राम 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 हरे हरे आप गाना। कई लोग बोलने लगे, बोलो अच्छा वाला तो आप बोलोगे और छोटा वाला हम बोलेंगे। तो महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए, इतने सीधे लोग हैं यहाँ के, तभी पता चल गए क्यों खड़े हैं ईंट के ऊपर ठाकुर जी, यहाँ पे इतने सरल हैं। तो महाप्रभु जी बोले एक काम करो, हरे कृष्ण वाला आप बोलो, हरे राम वाला हम बोलेंगे। तुकाराम जी बैठे थे, सब लोग गाने लगे। तो कृष्ण बोलने में भी अब बार बार कृष्ण कृष्ण आता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 5-4 बार तो कृष्ण आता है। सब बोले इतनी बार हमसे बोला नहीं जा रहा है। अंत में तुकाराम जी बोले, भैया ये बहुत सरल सहज लोग हैं, इतना बड़ा संकीर्तन आदि कल्याण तो करेगा, पर आप इसका सूक्ष्म कर दो। हमारे मत में ऐसा आता है कि महामंत्र में 3 अक्षर हैं, राम कृष्ण हरि। हम इन 3 अक्षर को ही अपना महामंत्र बना लेते हैं। और वहीं एक और हमारे पंडरीनाथ भगवान का महामंत्र बना है। और महाप्रभु जी पंडरीनाथ भगवान के यहाँ गए और तुकाराम जी के साथ मिलकर के खूब भाव में कीर्तन किया।